के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री हीरा लाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रेना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पीनल, सचिन, खुशबू, निखिल, मुक्ति, विराट, विख्यात, हर्षित, हैनिल, दिया, दिशी, जियांश एवं समस्त सीतावत परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और छोटे छोटे ग्रंथ लिख करके बहुत बड़े बड़े हम लोगों के लिए उपदेश दिए हैं। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक श्लोक आता है, उसमें गुरु महाराज से शिष्य प्रश्न कर रहा है, किम संसारे सारम, हे भगवान इस संसार में सार क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैंने बहुत बार अच्छी तरह से सोच विचार करके यही सार निकाला है कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मनुष्य को तत्वदर्शी बनना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तत्व का श्रद्धान होना चाहिए और संयम धारण करके उस तत्व का अनुभव करना चाहिए और ऐसे तत्वदर्शी बनते हुए सुपर कल्याण में लग जाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का सार है। बस सारभूत बात बता दी, अब आपको क्या करना है। आदि पुराण के अंतर्गत भगवान का जन्माभिषेक मना करके जब भगवान को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दिया जाता है, तब इंद्र उनकी स्तुति करता है और स्तुति में वह उनके 10 भावों का वर्णन करते हुए उनको नमस्कार करता है। वो 10 अवतार यही भगवान के होते हैं और जब वहां से भगवान को वैसे जैसे बड़े वैभव के साथ धूमधाम के साथ जाता है वैसे ही लाता है और ला करके फिर सौंप देता है नाभि राय को और नाभि राय आगे जा करके मरु देवी को पहुंचा देते हैं सची के माध्यम से और वह स्वधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है। ऐसा नृत्य जो कोई दुनिया में कर नहीं पाता, उसको देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। उस साथ साथ में वह आनंद नाम का नाट्य करता है। उस नाट्य में भगवान के 10 भवों का वह प्रदर्शन कर देता है कि 10 भव पूर्व में 10वें भव में वह महाबल नाम के विद्याधर राजा थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान आप भी महाबल को धारण करने वाले हैं और पूर्व 10वें भव में आप महाबल नाम के महाशक्तिशाली विद्याधर राजा थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। वह महाबल महाविद्याओं का स्वामी था, अनेक राजाओं का स्वामी था और उसके लिए सभी प्रकार के सुख मिले हुए थे। उन सुखों के साथ उसका पूरा जीवन कब बीत गया
पता ही नहीं चला। उसका एक मंत्री था जो सम्यक दृष्टि था और तत्व आदि की चर्चा करके वह अपने राजा को प्रसन्न करता था। राजा भी उसकी बात को स्वीकार करता था। एक दिन वह मंत्री मेरू पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गया और उन सब की वंदना करके जब वह परिक्रमा आदि लगा करके स्थिर हुआ तो दो चारण रुद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों चारण रुद्धिधारी मुनिराजों की वंदना की और वंदना करके पूछा कि महाराज आप तो रिद्धि संपन्न हैं, आपको अवधि ज्ञान होगा। मुझे एक जिज्ञासा है कि मेरा जो स्वामी है वह भव्य है या अभव्य है, वह मेरी बात को स्वीकार करता है कि नहीं करता है। मेरे अंदर जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करिए। तब वो चारण रिद्धिधारी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान युगबंधर स्वामी के समूह शरण में था, तब उनसे पूछा था इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल में ऐसा कौन होगा जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित होगा। तब उन्होंने बताया कि अभी महाबल की पर्याय में जो जीव है वह आगे जाकर 10वें भव में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म होगा, वह भव्य है। ऐसा कहा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। और उन मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे स्वामी ने रात्रि में 2 स्वप्न देखे हैं। उन 2 स्वप्न, पहला स्वप्न तो यह है कि उनके जो 3 मंत्री थे जो यथार्थ ज्ञान के धारी नहीं थे, उन तीनों मंत्री ने राजा को कीचड़ में डुबो दिया और तुमने जाकर के उस राजा को उस कीचड़ से निकाल करके और सिंहासन पर बैठा करके स्नान आदि करा दिया। पहला स्वप्न तो उसने ये देखा है और दूसरा स्वप्न ये देखा है कि एक ज्वाला धीरे धीरे वह घटती चली जा रही है और चंचल है, समाप्त होने को है। इसका अर्थ, दोनों का अर्थ ये है कि वह तुम्हारा स्वामी अब तुम्हारे माध्यम से अगले भव में बड़े वैभव को प्राप्त करने वाला है और अब उसकी आयु मात्र 1 माह की बाकी रह गई है। वह बार बार चिंतन कर रहा है कि मुझे इन 2 स्वप्नों का फल अपने मंत्री से जानना है और तुम जाके उसको पहले से ही बता देना, वह तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा और आगे वह अपने आप को धर्म मार्ग में लगा देगा। और मंत्री ने जाकर के उसके कहने के पूर्व में ही अपने 2 स्वप्नों का फल भी बता दिया और स्वप्न आपने देखे हैं और मात्र अब अपने जीवन का कल्याण करो। पूर्व भाव में तुम्हारे स्वामी ने एक राजा का पुत्र था, जो बड़ा पुत्र था और एक छोटा पुत्र था। बड़े पुत्र का जय वर्मा नाम था, छोटे का श्री वर्मा नाम था। लेकिन माता पिता का लाड़ प्यार छोटे पुत्र के प्रति ज्यादा था और प्रजा भी छोटे को बहुत चाहती थी। इसलिए पिताजी ने छोटे को युवराज पद दे दिया और बड़े पुत्र को जब युवराज पद नहीं दिया गया तो बड़े पुत्र के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और अपनी निंदा ग्रहा करता हुआ अपने कर्मों को बारे में विचार करता हुआ वह वैराग्य को प्राप्त हो गया और जंगल में जाकर के मुनिराज के पास दीक्षा को धारण कर लिया। और दीक्षा धारण करके नए नए मुनिराज थे, ऊपर से विद्याधरों का वैभव जा रहा था। उस वैभव के माध्यम से
देख करके उन मुनिराज ने निदान कर लिया कि मुझे अगले भाव में ऐसे विद्याधरों का वैभव मिले। उसी समय सर्प ने उन मुनिराज को डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए और अगले भाव में ये महाबल नाम के विद्याधर राजा हुए और पूर्व भाव के निदान के माध्यम से इसके प्रति आकर्षित रहे और अपने जीवन में धर्म नहीं कर पाए। अब जाकर के उनको समझाओ। मंत्री ने जाकर के समझाया और महाबल ने वैराग्य को धारण कर लिया। अपने ही उद्यान में जाकर के अष्टानिक महापूजा की और अष्टानिक महापूजा के बाद जो बाकी के बचे हुए 22 दिन थे, उन 22 दिनों में सन्यास धारण करके और महान तप किया। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए अंत में मरण को प्राप्त हो गए और जाकर के स्वर्ग में ललितांग नाम के महारिद्धिधारी देव बन गए। तब इंद्र ने वहां पर ललितांग नाम से उनकी स्तुति की कि हे भगवान, आपका यह शरीर अत्यंत सुंदर है, ललित हैं, आपके प्रत्येक अंग ललित हैं और आप पूर्व में 9वें भाव में स्वर्ग में ललितांग नाम के महारिद्धिधारी देव थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से देवों का वह स्वर्ग का सुख भोग करके एक सागर की आयु जिसमें असंख्यात वर्ष होते हैं, ऐसे वहाँ के सुखों को प्राप्त होकर के वहाँ से च्युत होकर के फिर वज्र जंघ नाम के वह राजा हुए जिनकी जंघाएं वज्र की थी। ऐसे वह वज्र जंघ एक दिन उनके पिताजी को वैराग्य हो गया था, उनको केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हुई। तब वह जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और जो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया था, संयोग से 2 मुनिराजों का आगमन हो गया और उनका पड़गाहन किया और पड़गाहन करके उनके लिए आहार दान दिया। वहीं पर 4 जीव और बैठे हुए थे। एक न्योला था, एक बंदर था, एक बाघ था और एक सूकर था। ऐसे 4 जीव उस दान की अनुमोदना कर रहे थे और वह वज्रजंग का जीव उसने मुनिराजों को दान दिया। विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ मरण को प्राप्त हुआ। चूंकि मुनिराजों को आहार दान दिया था, इसलिए मनुष्य आयु का बंध किया और जाकर के भोग भूमि में आर्य बन गया। तब वहां भी स्तुति की कि आप पूर्व में आर्य थे भोग भूमि में और वर्तमान में भी आर्य यानी अच्छे अच्छे गुणों से आप सुशोभित हैं और गुणवानों के द्वारा पूज्य हैं, इसलिए आप आर्य हैं, आपकी जय हो। और जब आर्य के रूप में वहां पर वह था और साथ साथ में उसकी जो पूर्व में पत्नी थी श्रीमती नाम की पत्नी, वह भी भोग भूमि में साथ थी। तब उस भोग भूमि में जाकर के उन मुनिराजों ने, 4 रिद्धि मुनिराजों ने जाकर के उनको अच्छी तरह से धर्म का स्वरूप बदलाया, संबोधन किया और वहां जाकर के उनको सम्यक दर्शन की, दोनों को प्राप्ति कराई और वहां के सुख भोग करके स्वर्ग में जाकर के वह श्रीधर नाम के देव हुए। तब वहां जाकर के भी उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप श्री यानी संपदाओं को धारण करने वाले हैं और पूर्व भाव में भी आप श्रीधर देव थे, वहां आपने अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त किया। ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। और वहां के सुख भोग करके फिर यहाँ सुभृति नाम के नरेश राजा हुए और उनका एक पुत्र था केशव। उस केशव पुत्र को वह हमेशा अपने साथ रखते थे, सिंहासन पर भी साथ बिठाते थे, सारी क्रियाएं उसको साथ साथ करते थे। ऐसा अनुराग उस पुत्र के साथ था। एक दिन वह पुत्र के साथ वन विहार के लिए गए और एक नाले में देखते हैं कि एक बंदर अपने पुत्र को, छोटी सी जो बंदरिया थी उसको लिए हुए है और बहुत लाड़ प्यार कर रहा है।
उसकी चंचलता वह देख रहे थे। इतने में उधर ऊपर से पानी आ जाता है और वह बंदर एक पत्थर के ऊपर बीच में बैठ जाता है। पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और अपने बच्चे को वो ऊपर उठाता चला जाता है। जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने सिर पर रख लेता है और सिर पर जैसे जैसे पानी बढ़ता है और वह बंदर डूबने लगता है तो स्थिति ऐसी होती है कि अपनी उस बंदरिया को वह सिर से उतार करके अपने पैरों के नीचे रख करके खड़ा हो जाता है। इस दृश्य को देख करके उस राजा के लिए वैराग्य हो जाता है। अहो यह संसार कितना स्वार्थी है। आपसे पूछें कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो किसी को भोजन प्रिय होता है, तो किसी को स्त्री प्रिय होती है, किसी को पुत्र प्रिय होता है, किसी को धन प्रिय होता है, किसी को अपनी दुकान प्रिय होती है, किसी को मकान प्रिय होता है, किसी को अपनी गाड़ी, अनेक प्रकार के महाराज हमारे लिए प्रिय वस्तु। ये सब आप झूठ बोलते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि संसार में अगर प्राणियों को कुछ प्रिय है तो अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं। जब अपने प्राण जाने लगते हैं तो प्राणों से प्राणों को भी छोड़ देते हैं। कोरोना काल में सब आप लोगों ने ये दृश्य देख लिया। भैया जान दो दूर से ही, यहां नहीं लाना, यहां लाने की जरूरत नहीं, वहीं के वहीं कर लो। ये सब समझ में आ जाता है। संसार में सभी प्राणियों के लिए अपने प्राण प्रिय हैं, इसलिए सभी जीवों की रक्षा करना चाहिए। तब उसको भी समझ में आ गया और उस राजा ने वैराग्य धारण कर लिया और वैराग्य धारण करके वह साधना के फलस्वरूप वह 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र इंद्र के रूप में उत्पन्न हो गए और इंद्रों के सुख भोग करके वहां से जब आए तब वहां भी स्थिति उस इंद्र ने की कि भगवान आप अच्युत इंद्र, यानी अपने व्रतों से कभी आप च्युत नहीं होने वाले हैं, आप अपने व्रतों में दृढ़ रहने वाले हैं और आप पूर्व में अच्युतेंद्र थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। और वहां से आकर के वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए और चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज्य किया और महान सुख संपदाओं को प्राप्त होते हुए आगे जाकर के संयम को धारण किया और संयम को धारण करके 16 कारण भावनाएं भाई। उन 16 कारण भावनाएं भा करके अंत समय में समाधि व तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके सर्वार्थ सिद्धि में जा करके उत्पन्न हो गए। कितने लोग आज तैयार हैं, हाथ उठाएं, उनके लिए हम आशीर्वाद दें और उनका जन्म हम सफल हो जाए और आगे जाकर के वह भगवान की भगवत स्वरूप उसको प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की सबको हमारा आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रेना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पीनल, सचिन, खुशबू, निखिल, मुक्ति, विराट, विख्यात, हर्षित, हैनिल, दिया, दिशी, जियांश एवं समस्त सीतावत परिवार, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।